चलो देखो, बताए थे, पहला बता दिए थे ना, v बराबर यू प्लस ए टी, प्रूफ कर दिए थे। ग्राफीय विधि से प्रूफ कर रहे हैं। कौन सा विधि से कर रहे हैं? ग्राफीय विधि। देख लो इधर, आज जो प्रूफ करने जा रहे हैं वो कौन सा? सेकेंड है। क्या चीज है? क्या नहीं दिख रहा? अच्छा, ढेरे ऊपर लिख दिए हैं। ठीक है, v बराबर का है u प्लस ए टी प्रूफ कर दिए थे पहला नंबर। आज जो है कौन सा बताएंगे? दूसरा। हाँ, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूफ करना है। कौन से विधि से? हाँ, ग्राफीय विधि से इसको हम लोग के प्रूफ करना है। अब एनसीईआरटी किताब में भी यही है। बात समझ में आए ना? है ग्राफ वाला विधि, तो ग्राफ बताए थे। अब पिछला दिन जो बताए थे ग्राफ, वही वाला ग्राफ छापना है। वही वाला क्या करना है? ग्राफ छापना है। तो पहले नंबर कैसे छापे थे? ग्राफ बनाने के लिए इस प्रकार से ग्राफ बनाए थे, ऐसे। इधर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम। क्या बोलते हैं? और इधर वाला क्या होता है? वेलोसिटी। और यहाँ हम लोग ओ माने थे। क्या माने थे? ओ। अब कोई आदमी चलना कहाँ से चालू करता है? यहाँ से। अब यहाँ तक आएगा तो शुरुआती में जो इनिशियल वेलोसिटी, मान लीजिए कि यहाँ तक कैसे आया ना, तो यहाँ से यहाँ तक आया, तो यहाँ से यहाँ तक आया, तो कौन से वेलोसिटी के साथ? इनिशियल वेलोसिटी। कौन से वेलोसिटी? तो याद रखना, इनिशियल वेलोसिटी के साथ यहाँ से इस पॉइंट तक आया। ठीक, लेकिन अभी यहीं पर रुकेगा नहीं, यहीं पर रुकेगा नहीं। भले यहाँ पर हम दिखा दिए हैं। अब यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पर रुक गया, तो रुक गया तो टाइम तो रुकेगा नहीं, टाइम ऐसे जाते रहेगा। जाएगा? बात समझ में आया? टाइम ऐसे जाते रहेगा। तो यानी अब यहाँ से क्या करेंगे कि फिर ऑब्जेक्ट ऐसे चलना चालू करेगा और यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। तो इसको हम लोग ए नाम देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं? बी। अब यहाँ से यहाँ तक जो है, जो वेलोसिटी था, वो कौन सा वेलोसिटी था? फाइनल। कौन सा वेलोसिटी था? फाइनल वेलोसिटी। इस बात को याद रखना है। कौन सा वेलोसिटी? फाइनल। तो देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक आए तो कौन सा वेलोसिटी? फाइनल। अब इसके बाद जो है, इधर से इसके बाद जो है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जब यहाँ से यहाँ तक चलना चालू करेगा तब फाइनल वेलोसिटी आएगा, टाइम भी बढ़ेगा। तो मान लीजिए टाइम इधर और वेलोसिटी इधर बढ़ा, तो बीच में वो कहा जाता है? बीच में क्या आता है? एक्सेलरेशन। अब यहाँ से हम लोग ऐसे 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 करके क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। ऐसे मिला दिए ना? हाँ, ऐसे मिला दिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ, अब इसको नाम दीजिए बी, इसको क्या नाम देते हैं? सी, इसको ई। हो गया ना? बात समझ में आया है? तो याद रखना है कि शुरू में यहाँ से यहाँ तक गए तो कौन सा वेलोसिटी आता है? फिर अंतिम में यहाँ तक चल गए तो यहाँ से यहाँ तक कौन सा वेलोसिटी होगा? फाइनल वेलोसिटी। अब इधर जो होता है वो क्या होता है? टाइम। तो इहो का होगा? ये भी का होगा? टाइम। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक यू, तो इहो ला का होगा? यू। अब यहाँ से यहाँ तक भी, तो यहाँ से यहाँ तक भी का होगा? भी। पता चला है? अच्छा, ई वाला कल का लाए थे, यहाँ से यहाँ तक के मान क्या आया था? 80। क्या आया था? 80 लाए थे। कल लाए थे। यहाँ से यहाँ तक का मान का हो जाएगा? 80। का हो जाएगा? हाँ, दिमाग में अपलोड कर लेना है कि कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। बात समझ में आए ना? इसी को कल प्रूफ किए थे। अब यही वाला चीज़वा को लिखेंगे। तो पिछला दिन लिखे थे ना, यहाँ लिख लेंगे। क्या चीज? माना दिए गए ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? VT ग्राफ है। VT ग्राफ है। ठीक ना? मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो याद रखना, मतलब VT ग्राफ है, जिसमें
जिसमें प्रारंभिक या जिसमें ऐसे लिखते हैं कि जिसमें वस्तु कहाँ से चलना चालू करता है, ओ से चलना क्या करती है, प्रारंभ करती है जिसकी प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, यू, कॉमा अंतिम वेग क्या हो जाएगा, भी, और त्वरण क्या हो जाएगा, ए है। बात पता चला? तो इस प्रकार से समझ में आ गया। इतना सारा चीज हम लोग लिख देंगे क्या चीज से, फिगर को देख करके। यही चीज जो है ना कल भी लिखे थे कि नहीं? तो इस बात को याद रखना है। अब अगला में भी यही लिखाएगा, अगला में भी क्या होगा, यही लिखाएगा। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हियर, चाहे डायरेक्ट भी लिख देते हैं। बताइए ओ ए क्या लिखेंगे, ओ ए के बराबर क्या है, डी ई, या ई डी भी लिख सकते क्या है, यू, क्या है, यू। अब ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, सी ई, क्या है, भी। अब ओ ई बराबर क्या होगा, ए डी बराबर क्या है, बी सी, क्या हो जाएगा, टी। फिर क्या लिखेंगे, ए सी, हाँ आ जाओ। फिर क्या हो जाएगा, ए सी, क्या हो जाएगा, ए सी। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए। अब फिर यहाँ देखो सी डी लिख लेंगे, सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए टी। ऐसे देखो ठीक ना, कि सी डी का मान जो है ना यहाँ पर लिख दिए हैं, वो अलग बात है, लेकिन इसको कल प्रूफ किए थे इसलिए डायरेक्ट लिख दिए ना, तो इसको प्रूफ भी किया जा सकता है। तो 80 होगा, क्या होगा, 80। बात समझ में आए ना, इतना लिख लिया। अब हम लोग जो है इसको, इस फार्मूला को प्रूफ करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रूफ करने के लिए कल आप लोग के फार्मूला भी दिए थे 3 गो, जरा में से 2 गो फार्मूला लागू होगा। क्या गो फार्मूला लागू होगा, 2 गो। तो अब देखो इधर दिए थे कौन कौन फार्मूला दिए थे, एक आयत का क्षेत्रफल, एगो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक दिए थे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ओकरा में से त्रिभुज का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल इसमें लगेगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर भी लिखल है, लेकिन यहाँ दिमाग में हमेशा याद रखना है। अब यहाँ देखो ई वाला फिगर में चलेंगे, यहाँ दिखाई दे रहा है, ऐसे इस डायग्राम में चलना है, ऐसे दिखाई दे रहा है ना। फिर से देख लो एक बार, ऐसे इस फिगर में ऐसे चलेंगे, ऐसे। बात समझ में आए ना, ई वाला फिगर में इधर ये फिगर दिखाई दे रहा है ना, एकरा में कै गो दिखाई दे रहा है चित्र, कै गो फिगर है एकरा में, 2 गो, एगो ई वाला, एगो है ना, है एकरा में कै गो है, ई क्या है, त्रिभुज। अब ई क्या है, आयत। समझ में आया? इसका एरिया निकालेंगे हम लोग, इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया। तो लिखेंगे, यहाँ देख लो इधर लिखेंगे एरिया ऑफ ओ ए सी ई ओ लिख देंगे, एरिया ऑफ क्वाड्री का है 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल, ठीक ना। क्या लिखेंगे, ओ ए सी ई, और फिर से ओ तक लान देंगे, ओ ए सी ई, और फिर कहाँ तक, ओ तक, तभी ना बंद होगा। अरे बात सुन, कवन लिख सकते हो, कोई दिक्कत, लेकिन मेन यहाँ इसको बात करना है, ठीक, वो बीच में आ जाता है। आप बताइए एकरा में कै गो त्रिभुज, अरे कै गो फिगर एकरा में, तो दुइयों के क्या करना होगा, ये दुइयों के जोड़ेंगे तभी नहीं टोटल होगा, है। इसको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो पहले आयत के क्षेत्रफल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, शॉर्टकट में लिख दिए थे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन में, एक का नाम है ओ ए डी ई, क्या लिखेंगे, ओ ए डी ई,
प्लस जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ओ ए डी ई, ये रेक्टेंगल हो गया, आयत हो गया कि नहीं। यानी कि इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर एकड़ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे, ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल माने त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, कौन सा त्रिभुज है, ए सी, हाँ ए सी डी, लिख दिए ना। अब यहाँ पर लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, यहाँ। तो अब इतना 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 सुना जाए इधर, ये ऑल ओवर एरिया को जो है हम लोग कहाँ से दिखाते हैं, तो याद रखना है ऑल ओवर एरिया को हम लोग एस से दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, एस। एरिया को हमेशा क्या चीज से दिखाएंगे, एस से। कहाँ से दिखाते हैं, एस से। इस बात को याद रखना है, कहाँ से दिखाते हैं, एस से। समझ में आए ना, कहाँ से दिखाएंगे, एस से। तो यहाँ देखिए ऑल ओवर एरिया को हम लोग क्या चीज से दिखाएंगे, एस। मतलब ई एक तरह से ऑल ओवर क्या चीज को बताएगा, डिस्टेंस को। क्या चीज को बताएगा, डिस्टेंस। तो इसीलिए एकड़ जगह पर क्या लिखे हैं, एस। क्या लिखे हैं, एस। ठीक, बराबर। अब एकड़ क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने। तो बताइए आयत की लंबाई कौन है, ये लंबाई होगा, ये क्या होगा, लंबाई कितना, ओ ई, क्या हो जाएगा, लंबाई। और चौड़ाई क्या हो जाएगा, ओ ए। हो गया ना, एकड़ कहानी का हो गया, प्लस। आप देखो इधर, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इस बात को याद रखना है, 1/2 गुने आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो आधार बताइए, इस त्रिभुज का आधार कौन होगा, है, इस त्रिभुज का आधार कौन होगा, ये पहले ही बता दो। एने सुनो इधर, इस त्रिभुज का आधार कौन होगा, है, आधार देखो, इस त्रिभुज का जो आधार होगा कौन होगा, 80। का होगा, 80। यहाँ देख लो, आधार इसको मानेंगे, इसको बेस। अब ये वाला क्या हो जाएगा, ऊंचाई। क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई मतलब हाइट, इसको P बोलेंगे, परपेंडिकुलर। आ हो जाएगा हाइपोटेनियस कर्व। सुनो इधर, इस फिगर को ऐसे बैंड करके देखना है, ऐसे मोड़ करके, ऐसे। समझ में आया ना, आधार कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। बात समझ में आया, आधार कौन हो जाएगा, चाहे मान लो कि आधार एकरे ले लेते हैं, आधार किसको लेते हैं, आधार केकरा लेते हैं, 80। आधार क्या हो जाएगा, AD। आधार को क्या ले लिए, AD। आधार कौन ले लिए, AD। और फिर ऊंचाई क्या हो जाएगा, CD। हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, S बराबर OE। OE का मान क्या है, OE का मान क्या है, T। OE का मान क्या है, T। फिर OA का मान क्या है, U। 1/2 AD का मान क्या है, AD का मान T है ना। अब बताइए CD का मान क्या है, 80 है ना। बहुत आसान है। S बराबर, इसको सजा कर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सजा कर लिखेंगे तो क्या होगा, UT। अब 1/2, अब यहाँ देखो T और T गुना होगा तो क्या हो जाएगा, TT गुना होगा तो T²। अभी क्या हो गया, प्रूव्ड। क्या हो गया, ये प्रूव्ड। समझ में आया ना, बहुत आसान है। क्या है ये, बहुत आसान है, इसलिए इसको क्या कर लेना है, प्रूव। तो खाली क्या याद रखना है, फार्मूला। ये फिगर में चलना है, टोटल फिगर में ऐसे ऐसे। अभी क्या हो जाएगा आपका, बन जाएगा। जल्दी लिखो इसको फटाफट।